एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन। और आज जैसा मैंने बोला था कि टॉपिक डिस्कस करने के बाद यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका भी ये वीडियो अगर देख रहे हो, अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के वो वीडियो देखना, ज्यादा 15-20 मिनट का है, तो फटाफट देख के उसे कंप्लीट करिए और फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आसानी सबको चीजें समझ में आए। ठीक है, वही हमारा सेम चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब मैंने बोला था कुछ टाइप के मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मेट लिखे हैं, ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन का सेम रहेगा, बस ये अंदर का जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये पैटर्न्स बदलते चले जाएंगे। जैसे उसी का पैटर्न पे एक आधार पे मैंने यहाँ क्वेश्चन एक और लिखा है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, ये अलग है और ये अलग है, सभी अलग अलग है। ठीक है, सभी रिलेटेड इससे अलग अलग है। अब जरा क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपना। पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले एक चीज याद कर लो, रिकैप। सम ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैसा लिखते हैं? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर इसके नीचे क्या आता है? ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिकैप, इसके बाद आगे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कहता है भाई आपको पहले जीरोस निकालना है। तो कल ही बताया था, जीरोस मतलब उसके वो वैल्यूज जो उसमें डालते के साथ ही क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं या जीरो हो जाते हैं। तो यानी जीरोस का मतलब होता है वो उसके वेरिएबल्स, वो उसके वैल्यूज जो उसमें डालते हैं वो जीरोस हो जाए। तो ऑफ दिस। अब फिर कहता दूसरा क्वेश्चन, इसके दूसरा पहलू कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी उसके जीरोस और कोफिशिएंट में वेरीफाई करना है। तभी मैंने इधर लिखा था जीरोस वाली, यानी अल्फा प्लस बीटा, जो वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट वाला जो वैल्यू आया दोनों सेम होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का इधर वैल्यू आया और जो इसका कोफिशिएंट का वैल्यू आया वो दोनों सेम होना चाहिए, वही कहता है वेरीफाई का। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करता है क्वेश्चंस। पहला भाई क्या था? जीरोस। आप लिख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब मुझे बताओ इसके जीरोस कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई पाठक? फैक्टर्स करके। कैसे? फैक्टर्स, यानी फैक्टर में कैसे? मिडिल टर्म। अब फैक्टराइज करेंगे यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मैंने बताया था कल मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका। मैंने कहा था ये जो हाईएस्ट पावर वाला है और लोवेस्ट पावर वाला है, दोनों को क्या कर देना है आपको? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया 12x स्क्वायर आ गया। और मैंने कहा था इस x को दो भाग में बांट दीजिए, एक x यहाँ पे और एक x यहाँ पे। ठीक है भाई, अब मैंने कहा था इस 12 को भी आपके फैक्टर्स करना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले करो 1 से, 1 2 जा 1 12 जा 12, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 6 जा 12, जिसके टेबल्स होगा वही लिखेंगे। फिर 3 के टेबल्स होगा 3 4 जा 12, फिर उसके बाद आ गया 4 3 जा 12। तो ये देखो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम ये नहीं करेंगे। तब कहोगे सर ये फैक्टर तो है भी, ये उल्टा कर नहीं भाई, मल्टीप्लाई हो जा रहा है वो। यानी मल्टीप्लाई में आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात क्या होता है? सेम, यानी इसी को कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। चलिए अब कर लिया हमने, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसके आधार पे। अब भाई ये मिडिल टर्म स्प्लिट यानी बीच वाले को क्या करना? ब्रेक करना है। पहले मैंने क्या बोला था कि पहले आप दोनों को चेक करो, मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए आपका आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब या तो आप ऐड करेंगे या तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। या तो आप ऐड करेंगे या क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। जब आप ऐड करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ 7 ही आना चाहिए। अब +1 प्लस 12 कितना आएगा? 13, यानी 13 आया। तो यानी ये क्या 7 है क्या यहाँ पे? नहीं है। मैंने माइनस किया 1 और प्लस 12, ठीक है, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यानी ये हमारा इनवैलिड है, किसी काम का नहीं है। अब आते हैं 2 पे। 2 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8। यहाँ तो 7 आ रहा है, नहीं होगा। अब माइनस करो दोनों को, 1 माइनस कितना आएगा? 4। ये भी लगेगा क्या? नहीं। ये बचा है आखिरी। अब चलते हैं
ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, क्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, आ गया 7। देखो यहाँ प्लस का 7 है ना, ये देखना है भाई, ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस का 7 करिए तो एक्स स्क्वायर, तो अब इसके साथ एक एक्स आ जाएगा प्लस एक्स और आपका ये 3x आ गया, और ये फिर x आपका, और ये 4x प्लस 12 डन। अब देखो अब क्या निकाल लेंगे हम इसमें से, कॉमन निकाल लीजिए x प्लस 3, इन दोनों में से फिर कॉमन 4x प्लस 3, इस 4 से दोनों में से हमने क्या निकाला 4, तो 4 इसमें से 4x में से 4 बाहर आ गया तो x बचा, इस 12 में से 4 निकाल लिया तो क्या बचा 3, हाँ 4 3 जा 12। तो अब देखो सेम हो गया x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 3 और ये x प्लस 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या निकालना है जीरोस, आप जीरोस निकालेंगे fx का, यानी fx का जीरोस का मतलब होता है ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, जीरोस के। अभी आपने इसका स्टेप किया यहाँ तक, यानी करेंगे x प्लस 3 फिर करेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर दूसरा हुआ x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया -3, x इक्वल टू हो गया -4। क्लियर है यहाँ तक। ये देखिए इसकी दोनों क्या आ गए, वो वैल्यूज जो इसमें डालते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आ गया आपका, अब कहता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस, यानी एक बार ये अल्फा और ये दूसरी बार बीटा, तो सम ऑफ जीरोस हो गया यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो तो कहता है -3 और आपका ये देखो -3 प्लस है, प्लस लगा लीजिए, बीटा कितना है -4, ठीक है, कर लिया। अब ये देखो इसको ऐड आपने किया तो कितना आया -7 आया, -7, ठीक है भाई। अभी देखना, अभी कुछ दिखाऊंगा, अभी देखना, अभी मजा आ जाएगा देख के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -3 और -4 कितना आया 12 आया, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया, ये आ गया 12, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट, इसको मैं दूसरे फॉर्मूले से हो सकता है, पहले भाई इस फॉर्मूले से करेंगे फिर दूसरे फॉर्मूले से। यहाँ क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपने जीरोस किया, कोफिशिएंट वाला अब मैं कर रहा हूँ, हाँ ध्यान से। अब कोफिशिएंट वाला किया हमने तो क्या हो गया भाई, कोफिशिएंट CI, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा, कोफिशिएंट वाली वैल्यू यहां से। अब कहता है लेकिन एक बात याद करो, यहां होता है माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है भाई आपका, बस खेल खत्म भाई साहब। जब कोफिशिएंट की बारी आती है तो आपको इसमें नहीं देखना होता है, आपको देखना होता है सीधा टॉप पे। जब कोफिशिएंट की बारी आएगी कहां देखेंगे, सीधा टॉप पे। टॉप का मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 7 आया 7, यहाँ बीच में आगे में माइनस है, माइनस क्यों आता है भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नियम है कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर उसके बाद ये चलता रहेगा। फिर कहता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब बताओ मुझे जो इसकी वैल्यू है, क्या वो इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब पहला कंडीशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन करें प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट वाला क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट क्या कहता है,
कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? 12। और एक्स स्क्वायर की कितनी है? 1। देखो भैया सेम हुआ, ये देखो यहाँ पे ये और ये मैच किए, यही है। और लास्ट में आप स्टेटमेंट वर्ड लिख देंगे, वेरीफाई, डन। तो हम लोग यानी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। यानी कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी इसके जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। कहता है फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को करने में, कुछ नया नहीं करना है हमें। बस क्वेश्चन को जब फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिट या जो भी मेथड अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन टेक्निक, उस टाइम आपको सतर्क रहना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि फिक्स वही क्वेश्चन हो, ठीक है? जैसे इसका किया वैसे ही इसका भी कर दें, ऐसा कोई चांस नहीं होता है। तो जरा क्वेश्चन को देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ना ही इसमें कुछ मिडिल टर्म दिख रहा है हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर, मिडिल टर्म तो है नहीं, तो स्प्लिट क्या करेंगे हम। लेकिन जरा एक चीज याद करो, आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिला देता हूं मैं एक बार फिर से। वो पुरानी चीजें यू इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, आपका फॉर्मूला पता ही है सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, ये फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला होता है कि a माइनस बी या a प्लस बी, और a माइनस बी ये जाकर के बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ये सारे कुछ आइडेंटिटीज हैं आपके फैक्टराइजेशन के, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। अब क्लास 9th में भी ये सारे हैं आपके, चैप्टर 2 में ही पॉलिनोमियल में ही है, ठीक है? अब वही तरीके यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब जरा देखो, इसमें ना ही मिडिल टर्म है, कुछ ना कुछ दिख रहा है आपको, कैसे इसको स्प्लिट करेंगे? तो यानी हमारा फैक्टराइजेशन टेक्निक वो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला अब नहीं चलेगा, अब कुछ नया टेक्निक आएगा। तो मैंने यहाँ 2 फार्मूला लिखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, तो कुछ बी स्क्वायर का तो कंसेप्ट बन नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, तो यानी ये वाला नहीं यूज होगा। बचा क्या है हमारे पास? ये। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर है, सर ये तो है ही नहीं यहाँ पे। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन चैप्टर जब पढ़ा था आपने, कि किसी भी नंबर का जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका अंदर वाला आंसर आता है। याद आया कुछ? तो जब कुछ नहीं है तो ये वाला काम करेंगे, रूट वाला। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उल्टा फॉर्मूला, चलो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है? तो जब होगा तो जरा इसे हटा देता हूं। अब भाई एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2, डन। जब ये चीज हो गई हमारी, अब देखो मिल गया, फैक्टर हो गया हमारे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो होता है 0 के बराबर, यानी एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और फिर एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस रूट 2, और यहाँ आ गया एक्स इक्वल टू रूट 2। प्लस था, इधर आया माइनस बन गया, इधर माइनस इधर आया तो प्लस बन गया। अब इसको आप मान लोगे अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 2, और इसको मान लोगे आप बीटा इक्वल टू रूट 2। यहाँ से बात क्लियर है, यानी जीरोज आपका आ गया। अब जब जीरोज आ गया तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लो भाई, सम ऑफ जीरो। जब सम ऑफ जीरोज आप निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी ये रूट 2 माइनस रूट 2 और ये प्लस रूट 2, क्या आ गया आंसर? 0। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि देखो ये रूट 2 सेम है, तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इर्रेशनल नंबर तो सब्ट्रैक्ट होगा भाई। यानी ये देखो रूट 2 है, तो ये इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके आगे जो नंबर है हिडन नंबर, वो क्या है? क्या है इसके आगे? कुछ नहीं है तो
1 है। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। अब जब 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है? 0, इसलिए यहां आ गया क्या? 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज ना करूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूंगा। इसी के ठीक नीचे मैं कोफिशिएंट वाली वैल्यू लिखूंगा। अब मैं लिखूं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और सबको पता है कि भाई साहब ये बीच वाला क्या होता है? माइनस। अब जब ये बीच वाला माइनस में होगा, इसका मतलब, अब जरा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको कहीं बीच वाला टर्म दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हो, कह सकते हो कि हाँ सर ये चीजें हो सकती है। जैसे आपका कोई भी मान लो प्लस है 0x और फिर -2, ये होता है। ये बीच वाला x वाला ये वाला टर्म गायब क्यों हुआ? या तो हो सकता है इसके आगे का जो नंबर होगा वो क्या होगा? 0, 1 होता तो दिखता, ये 2 होता तो दिखता। तो ये गायब कब होता है? जब 0 होता है। तो देखो मैंने लिख दिया। अब जब मैंने लिख दिया तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई? 0 है, 0। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 0। अब बोलो जय श्री राम। हो गया? अब आ जा भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है यहाँ पे? -√2। ये क्या है? 2√2। मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पता है सबको कि रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2। और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ गया माइनस का, आ गया। चल भाई, अब हम करेंगे इसी के ठीक नीचे कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ। बालकों ये सारे जो वर्ड दिख रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट है। जितने समझदार हैं आप 10वीं क्लास में हैं, वो थोड़ा नीचे हो जा रहा है तो मेरे को लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो बाकी बात इतना अकल है आप लोग के पास। चलिए, कांस्टेंट है हमारा क्या यहाँ पे? -2। कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का? 1। क्या आया? -2। बताओ भाई, ये देखो भाई, लो हो गया सेम। जब सेम मतलब हमारा काम सक्सेसफुल। बताइए। ये तरीका है ना दोनों? हाँ, जो पिछला बताया कि आप अलग अलग कर ले। देखिए, मैंने ये बताया सम ऑफ जीरोस। उस टाइम जो पिछले बार में मैंने स्टेप बताए थे, क्या बताया था उस टाइम पे? कि सम ऑफ जीरोस निकालने, फिर उसी के नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालनी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? स्टार लगाया था, फिर कोफिशिएंट निकाला था हमने। इस बार क्या किया मैंने? एक साथ ही कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसलिए इस बार ऐसे करवा दिया ताकि आपको आसानी हो, बार बार ढूंढ चीजें ना करना पड़े, साथ साथ के चीजें चलते चले जाओ। पता चला सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दिया और कोफिशिएंट वाला भूल गए तो 0.5 नंबर, 1 नंबर आपके गायब हो जाएंगे। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों से जैसे करना चाहो आप, कंफर्टेबल जैसे हो वैसे कर लीजिए फटाफट।